अभी जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है, क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, कहीं ना कहीं से एनएसए की लगाने, किसी पर भी जब एनएसए लगाया जाता है तो उसका कुछ कंडीशन, तो एनएसए किस पर लगा रहे हैं ये भी देखना चाहिए। मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति पर अगर एनएसए लग गया तो हमें लगता है कि अब हर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। जो संविधान आपको अधिकार देता है एनएसए लगाने का, वही संविधान हमें भी अधिकार देता है आपसे सवाल पूछने का कि किस आधार पर, उसका ग्राउंड क्या था। उनसे जाके 2-3 को सवाल करिए कि मनीष कश्यप से आप कभी मिले हैं तो नहीं कहेगा। मनीष कश्यप आपसे कुछ 2 रुपया लिए हैं तो नहीं कहेगा। तो वैसे लोगों को मैं कहूँगा कि कम से कम अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान टाइप कर लेना यूट्यूब फेसबुक पर, जाके देख लेना कि किसी और के वजह से पॉपुलैरिटी मेरी नहीं है। मैंने इस जिला में काम वाला मुर्गा रखेगा अपने टीवी पे, और एगो दाढ़ी वाला एगो मुर्गा रखेगा, वही दूर मुर्गा को दिन भर लड़ाता रहेगा अपने न्यूज चैनल पे। हिंदू मुसलमान कहेगा, ये कहेगा। 2 सालों में एक भी डिबेट किसी चैनल पर बता दीजिए जो शिक्षा पर हुआ हो, एक भी डिबेट बता दीजिए जो रोजगार पर हुआ हो, एक डिबेट बता दीजिए जो स्वास्थ्य पर हुआ। राज ठाकरे का वीडियो सर्च करके देख लेना किस तरह खुला मंच पे चढ़ के बिहारियों को गाली देता है, बिहार के नेताओं को गाली देता है कि नेताओं, तुम बिहार के नेताओं पहले ही अपना जजमेंट दे रहा है कि मनीष कश्यप दंगाई है, मनीष कश्यप क्रिमिनल है, आदतन अपराधी है। आदतन अपराधी में हमारे पास भी धाराएं हैं, जब संविधान की जानकारी मुझे भी है, तो कानून का भय हमें ना दिखाएं। पंजाब और हरियाणा में जाकर देख लो, फॉर्च्यूनर गाड़ी पर न जनेरा और बाजरा लाद के लेके जाता है लोग। यह किसान का औकात नेता क्यों नहीं कर रहे कि किसानों, हम किसान है और किसान की सरकार है, तो किसानों का लोन माफ कर दिया जाए। बहुत बड़ा स्टेप होगा कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहते हैं, इनके मुंह से नहीं निकलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, लेकिन जैसे भाजपा से गठबंधन इनका टूटता है, लगता है कहने की विशेष राज्य। बात कड़वा है, सुन लीजिए। जब देश आजाद हुआ तो हर देश का हर राज्य के साथ बिहार भी आजाद हुआ। तो गुजरात आगे, बिहार पीछे क्यों? मुंबई आगे, बिहार पीछे क्यों? नमस्कार, प्रणाम। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज और मैं अमित कुमार राय। चलते चलते हम मोतिहारी आ गए हैं और हमें मिल गए हैं अनिकेत भाई, तो इनसे विशेष चर्चा करेंगे क्योंकि अभी मुद्दा गर्म है, क्योंकि अभी ट्रेंडिंग में मनीष कश्यप चल रहे हैं और इनके पेज से मनीष कश्यप का वीडियो मिलियन में जा रहा है, लाखों में जा रहा है। तो इस पे भी चर्चा होगी और मनीष कश्यप का जो केस जो उनके ऊपर चल रहा है, ऊपर एनएसए लगा है, इस पे भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनिकेत भाई, तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा, ये बताइए, अभी जो मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगाया गया है, क्या ये सही है कि गलत है? देखिए, कहीं ना कहीं से एनएसए की लगाने, किसी पर भी जब एनएसए लगाया जाता है तो उसका कुछ कंडीशन होता है। अकॉर्डिंग टू रूल अगर चलिएगा तो एनएसए बहुत ही मतलब विशेष तरह का एक मामला है और विशेष तरह का एक केस है। उस कंडीशन में ये देखा जाता है कि जिस व्यक्ति पर हम एनएसए लगाने जा रहे हैं, एनएसए का पहले, एनएसए को आप थोड़ा जान लीजिए। एनएसए मतलब है कि जो राष्ट्र सुरक्षा में अगर किसी से खतरा होता है तो उस पर एनएसए लगाया जाता है। तो एनएसए किस पर लगा रहे हैं ये भी देखना चाहिए। मनीष कश्यप जैसे व्यक्ति पर अगर एनएसए लग गया तो हमें लगता है कि अब हर लोगों को सतर्क रहना चाहिए। हर लोगों को, विशेष करके उन यूट्यूबरों को जो सरकार के, वही बता रहे हैं। देखिए, वही बता रहे हैं कि संविधान आपको अधिकार क्या देता है। संविधान कहने से, रटने से नहीं होता, संविधान को पढ़ा भी जाता है, संविधान से कुछ जानकारियां भी ली जाती है। जो संविधान आपको अधिकार देता है एनएसए लगाने का, वही संविधान हमें भी अधिकार देता है आपसे सवाल पूछने का कि किस आधार पर, उसका ग्राउंड क्या था, उसका बेस क्या था कि आपने एनएसए लगा दिया। मनीष कश्यप ने हमेशा क्या किया है, समाज से जुड़े लोगों का मदद किया है। पिछड़ा अति पिछड़ा हो, दलित महादलित, तो कभी नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी वही समाज में काम करते हैं और आज से नहीं करते हैं, तो 12-13 सालों से हम लोग समाज में हैं। और समाज में कभी हमने किसी का मदद करने से पहले, खून देने से पहले, उनको हेल्प करने से पहले, पैसा से मदद करने से पहले, उनके लड़कियों की शादी कराने से पहले हमने जाति धर्म नहीं देखा। यहाँ तक कि दिन रात तक नहीं देखा किसी का इलाज कराने के लिए। और हम पे आके कोई जातीयता का आरोप लगाए, हम पे कोई क्षेत्रवाद का आरोप लगाए, तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो सीधे तौर पे मनीष कश्यप ने वही काम किया है। और आज के डेट में कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए, बहुत अगर पार्टिकुलर जो लोग विरोध कर रहे हैं उनसे जाके 2-3 को सवाल करिए कि मनीष कश्यप से आप कभी मिले हैं तो नहीं कहेगा। मनीष कश्यप आपसे कुछ 2 रुपया लिए हैं तो नहीं कहेगा। मनीष कश्यप आपको गाड़ी दी है माँ बहन को तो नहीं कहेगा। मनीष कश्यप आपको पीटे हैं तो नहीं कहेगा। तो विरोध क्या कर रहा है? तो विरोध क्या करता रहे, तो समझे में नहीं आता। तो समझ लीजिए कि विरोध करने का मतलब होता है सिर्फ मनीष कश्यप के नाम पे पॉपुलैरिटी कमाने का काम ये लोग करता है। लोग बहुत कुछ लोग हैं, आपके वीडियो के माध्यम से भी मैं कुछ लोगों को जो छोटे मानसिकता के लोग हैं उनको बता देना चाहता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप के नाम पर अनिकेत रंजन भी पॉपुलैरिटी ले रहे हैं। ये मेरा सवाल भी था, हाँ ना, मुझे पता है। तो इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ।
सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ कोई किसी चीज को छुपा नहीं सकता है। पहले आप लोग गांव में जाके लोग भाषण देता था कि हम बड़ा अच्छा है, बड़ा नीमन है, आप हमको वोट दीजिए। लेकिन आज ये बिहार के कोना कोना का, देश के कोना कोने में जितने यूथ हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है। एकदम टप 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 टाइप करेगा, गूगल पे पूरा पता कर लेगा कि आपकी हिस्ट्री क्या है, आपकी क्वालिटी क्या है, और आपका मतलब आप में क्या कमी है, क्या अच्छाई है, सब पता कर लेता है गूगल से। तो सीधे तौर पे अनिकेत रंजन गूगल पर टाइप कर लीजिए और देख लीजिएगा कि मनीष कश्यप से पहले, मनीष कश्यप जब वीडियो बनाना भी शुरू नहीं किए थे, उस समय उससे पहले हमारा लगभग 12-15 नहीं 20 का वीडियो ऐसा होगा जो मिलियन में चला था। लेकिन सवाल ये बनता है, एक मिनट मैं सवाल का आपको जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। तो 20 वीडियो ऐसा जो मेरा मिलियन में गया, जो मनीष कश्यप को मैं जानता भी नहीं था। बाद में मनीष कश्यप से परिचय हुआ, दोस्ती हुआ, जो भी चीज हुआ। तो वैसे लोगों को मैं कहूंगा कि कम से कम अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान टाइप कर लेना, यूट्यूब फेसबुक पर जाके देख लेना कि किसी और के वजह से पॉपुलैरिटी मेरी नहीं है। मैंने इस जिला में काम किया है, मेहनत किया है, और आज क्या है, मैं मनीष कश्यप का साथ क्यों दे रहा हूँ? सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि मनीष कश्यप कोई एक सोशल क्रिएटर, देखिए आज बड़े बड़े न्यूज चैनल वाले हैं, मैंने नाम नहीं लेना चाहते, बहुत बड़े न्यूज चैनल घर में टीवीओ में देखते हैं, दिन भर क्या करे, 2 मुर्गा रखेगा, एगो चंदन टीका वाला मुर्गा रखेगा अपने टीवी पे, और एगो दाढ़ी वाला एगो मुर्गा रखेगा। वही 2 मुर्गा को दिन भर लड़ाता रहेगा अपने न्यूज चैनल पे। हिंदू मुसलमान कहेगा, ये कहेगा, वो कहेगा। अरे भाई, हिंदू मुसलमान करना है, करते रहो ना भाई, लेकिन एक डिबेट कम से कम व्यवस्था पर तो हो जाए, बेरोजगारी पर हो जाए। एक और आंकड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप सर्च भी कर लीजिएगा, पिछले 2 सालों में एक भी डिबेट किसी चैनल पर बता दीजिए जो शिक्षा पर हुआ हो, एक भी डिबेट बता दीजिए जो रोजगार पर हुआ हो, एक डिबेट बता दीजिए जो स्वास्थ्य पर हुआ हो, एक डिबेट बता दीजिए जिसने फाइनेंशियल सुविधा देने के लिए बिहार को अगर उस पर डिबेट हुआ हो, या एक भी ऐसा कोई डिबेट बता दीजिए जो किसी न्यूज चैनल पर बिहार के विकास के लिए, उद्योग लगाने के लिए, कल कारखाना लगाने के लिए एक भी डिबेट का अगर चर्चा हुआ हो। तो नहीं, कुछ नहीं। और ये लोग आज मनीष कश्यप पर भिड़े हुए हैं। ऐसे ऐसे लोगों को कह देना चाहता हूं, अगर हिम्मत है तुमको तो यूट्यूब पर राज ठाकरे का वीडियो सर्च करके देख लेना, किस तरह खुला मंच पर चढ़ के बिहारियों को गाली देता है, बिहार के नेताओं को गाली देता है कि नेताओं, तुम बिहार के नेताओं, तुम कितने बेशरम हो कि अपने राज्य में तुम कल कारखाना नहीं बनाते हो, फैक्ट्री नहीं खोलते हो, तुम्हारा बिहारी आके हमारे यहाँ जाम लगाता है, कचरा फैलाता है। ऐसा स्टेटमेंट है राज ठाकरे का, मैं नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी यह है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर कहीं से सिचुएशन ऐसा होता है, कुछ लोग आरोप लगाते हैं, तो आरोप लगाने वाले लगाएंगे। मनीष कश्यप ने कोई गलत काम नहीं किया है, और न्यायालय से पहले बहुत सारे लोग हैं ना, वो जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। वो न्यायालय कब है, कब प्रक्रिया, अपनी न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पहले ही अपना जजमेंट दे रहा है कि मनीष कश्यप दंगाई है, मनीष कश्यप क्रिमिनल है, आदतन अपराधी है। आदतन अपराधी मीन्स व्हाट? आदतन अपराधी मतलब क्या होता है? क्या समाज के लिए आवाज उठाना अपराध है? मैं वही बता, आदतन अपराधी का मतलब क्या होता है? मुझे नहीं मालूम। मतलब कि जैसे आदतन, मतलब कि जैसे हम रोज सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, दौड़ने जाते हैं, जिम करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, ये आदत है हमारी, ये पर डे सुबह उठते हैं, ये आदत है हमारी। तो मतलब मनीष कश्यप का अपराध करना आदत है, सुबह उठ के लोगों को गोली मार देता है, सुबह उठता है किसी का डाका डाल देता है, सुबह उठता है किसी का हत्या कर देता है, किसी को लूट लेता है, किसी को गाली, यही है ना आदतन? हद है किसी पर कोई आरोप लगा देना है। तो ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि धारा 353 लगाने का अगर आपको अधिकार संविधान देता है, तो वही संविधान एक आम आदमी, एक चाय बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला को भी वही संविधान अधिकार देता है 499, 500, 501 धारा ठोक देने का किसी भी पदाधिकारी पे। अगर आप पे 353 धारा है आम आदमी पे ठोकने का, तो हमारे पास भी धाराएं हैं। जब संविधान की जानकारी मुझे भी है, तो कानून का भय हमें ना दिखाएं। सच्चाई के लिए हम लड़ते हैं, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, चाहे मनीष कश्यप हो, चाहे कोई, कल अभी तो डिजिटल पत्रकार हैं। ऐसे ऐसे बड़े न्यूज चैनल वाले जो है ना, वो किसी गांव में किसी के बेटी का बलात्कार होता है, वहाँ नहीं जाते हैं, किसी के बेटे का हत्या होता है, वहाँ नहीं जाते हैं, वहाँ कौन पहुंचता माइक लेके? आप जैसे लोग डिजिटल मीडिया का पत्रकार जाते हैं, यूट्यूबर, जिनको ये लोग यूट्यूबर कहते हैं। तो एक काम करिए ना, यूट्यूब पर चलाने वाले पत्रकार और फेसबुक पर अपना न्यूज पोर्टल खोल के चलाने वाले यूट्यूबर और फेसबुकिया जो है वो पत्रकार नहीं है। तो बड़े बड़े चैनल वाले जो है अपना यूट्यूब और फेसबुक से अपना चैनल डिलीट क्यों नहीं कर रहे हैं? कर देना चाहिए, कर देना चाहिए ना भाई। अगर मनीष कश्यप यूट्यूबर है तो आप क्या हैं? वो पत्रकार नहीं है, लेकिन आप पत्रकार हैं। वो न्यूज चला रहा है यूट्यूब पर, तो यूट्यूबर है, पत्रकार नहीं है। और आप ही का चैनल यूट्यूब पर चल रहा है, तो अब सभी लोग पत्रकार अपने आप को कहते हैं। हद है भाई दोहरी नीति की। तो दोहरी नीति का कोई जवाब नहीं है। क्या लगता है 21 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, क्या लगता है मनीष जी बाहर आएंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में जो डबल बेंच के जो जज महोदय, उन्होंने दो तीन चीज बातें पर ध्यान देने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि
तमिलनाडु सरकार और बिहार सरकार को उन्होंने नोटिस दिया है, तलब किया है। नोटिस दिया है, वो किस लिए दिया है? तो 2 राज्यों के केस को कंबाइन करने का जो अधिकार होता है वो सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, उसी के लिए जो अपील की गई थी। अग्रिम जमानत भी दी गई थी, तो जमानत की याचिका तो नहीं एक्सेप्ट हुई है। अगली सुनवाई उस पर 21 अप्रैल को है। तो उसके बाद हम लोग जानेंगे क्या होता है, क्योंकि जब न्यायालय पर हम लोग विश्वास कर रहे हैं, कानून पर विश्वास कर रहे हैं, तो चलना तो होगा, पेशेंस तो रखना होगा। और मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आप सन ऑफ किसान अपने आप को कहते हैं। मैं किसानों अपने आप को नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। लोग कहते हैं, हाँ। मतलब आपके सोशल मीडिया पे अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान ऐसे बिल्कुल, करके बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पेज भी है और उसका चैनल भी है। हुँ। तो क्या आप किसानों के लिए लड़ते हैं? ये आप हमसे मुँह से ना कहवाइए। हुँ। आप एक काम करिए, आप जहाँ पे हैं, थोड़ा आपके कैमरामैन साहब से आग्रह करना चाहता हूँ कि थोड़ा पीछे घूम के दिखा दीजिए क्या किस चीज़ का फैक्ट्री है यहाँ पे? चीनी मिल का फैक्ट्री चीनी है। मिल का फैक्ट्री है, वो वापस घुमा लीजिए इधर। आपको मैं जानकारी दे देना चाहता हूँ कि इसी चीनी मिल के गेट पर हम लोगों ने आंदोलन किया था, किसानों का भुगतान यही चीनी मिल गेट से हम लोगों ने करीब 16.5 लाख रुपया मजदूरों का भुगतान करवाया था किसानों का। उसके बाद सुगौली चीनी मिल का जो अभी नईम चाचा की अध्यक्षता में है, 153 लोगों को 153 लोगों को हमने भुगतान करवाया है चीनी मिल का। तो किसानों के लिए लड़ते हैं। और इसके पिछले साल में जब देखिएगा 2017 से लेकर 2019 तक लगातार जो बाढ़ आया था, जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दे करके और सभी लोगों का फसल क्षति का मुआवजा राशि मैंने बंटवाया था, दिलवाने का काम किया था। बाढ़ पीड़ितों का वहाँ पे सर्वे करवा के बीडीओ साहब से चकिया ब्लॉक में जो बाढ़ आई थी, वहाँ पर भी हमने बरदहा वगैरह जो भी पंचायत धोआ गया था, उस सबका सर्वे करा के मुआवजा हम लोग दिलवाने का काम किए थे। किसानों का किसानों का केसीसी जो लोन है, केसीसी जो लोन, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो लोन लेते हैं, वो केसीसी लोन माफ करवाने के लिए सिंगल मैं ही हूँ पूरा बिहार में, जो हमने टेम्पू पर रथ बनवा के पूरे बिहार में रथ घुमवा कर मोतिहारी के गांधी मैदान में हम लोगों ने कार्यक्रम करवाने के किया था। और उसी कार्यक्रम के बाद 2015 में यह कार्यक्रम, ये मेरा सवाल नहीं है, क्योंकि विरोधी लोग कहते हैं अनिकेत रंजन अपने आप को अनिकेत रंजन सन ऑफ किसान कहते हैं। क्या वो नहीं कहता हूँ, किसानों कौन कहता वही बता रहा हूँ। 2015 में जब हमने आंदोलन किया किसानों के लिए, और उम्र मेरा कुछ नहीं था, मोछ नहीं था, तब लोगों ने कहा बताइए इस लड़का का कितना जज्बा है। मंच पे लोग बोला ये है असली किसान का बेटा, ये है सन ऑफ किसान। उस दिन से हमको सन ऑफ किसान नाम से पुकारा लोग, उस दिन से सन ऑफ किसान बोलने लगा लोग, तो हमने भी अपने नाम में, और किसान के बेटा हैं तो हैं, बिल्कुल हम किसान के बेटा है तो सन ऑफ किसान लिखते हैं। आप डॉक्टर कहते लिखिए ना सन ऑफ डॉक्टर, आप इंजीनियर कहते लिखिए ना सन ऑफ इंजीनियर, आप फलानवा कहते लिखना दीजिए सन ऑफ फलानवा, सन ऑफ चिलानवा मना करने जा रहे हैं। हम किसान के बेटा है तो हम लिखते हैं, आप जेकर बेटा है उसका नाम लिखिए, हमको तो शान से लिखते हैं किसान। और रही बात, कुछ लोग कहते हैं चैनल पे कि एप्पल का स्मार्टफोन और एप्पल का लैपटॉप चलाते हैं और लिखते हैं कि सन ऑफ किसान है। तो रे भागा सब, खेत में मेहनत करे किसान, अन्न उपजाए किसान, हल चलाए किसान, अपने खून को पसीना बना के बहाए किसान, और किसान का बेटा एक नाइक का जूता पहन लेगा तो बवाल, किसान का बेटा एप्पल का फोन स्मार्टफोन यूज कर लिया तो बवाल, एप्पल का अगर लैपटॉप खरीद लिया तो बवाल, पिज्जा खा लिया तो बवाल, अच्छा कपड़ा पहन लिया तो बवाल। अरे बेशर्मो, अगर किसान का हालत देखना है तुम लोगों को ना, तो पंजाब और हरियाणा में जाके देख लो, फॉर्चूनर गाड़ी पर न जनेरा और बाजरा लाद के लेके जाता है लोग। यह किसान का औकात और ताकत पंजाब में और हरियाणा में। और यहाँ पे किसान का बेटा वो नाइक का जूता पहन लेता तो तुम हंगामा कर दे रहे हो, ट्रोल कर रहे हो। एक सवाल और है अनिकेत जी, मेरा एक सवाल है। अभी हिंदुस्तान में सभी पार्टियां अपना अपना एक किसान मोर्चा बनाती हैं, सभी पार्टी का किसान मोर्चा होता है, लेकिन किसानों के लिए दुर्भाग्य यही है, दुर्भाग्य यही है भाई। मेरा सवाल पहले पूरा कर लेने दीजिए, सवाल आपका पूरा कर लेने पूरा कर लीजिए, हम समझ चुके हैं। भारत के जितने भी पार्टी हैं, छोटी हो या बड़ी हो, जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, सब में किसान मोर्चा होता है, लेकिन किसानों का बात उठाया नहीं जाता है। किसान अपना मतलब आत्मदाह कहीं पे कर रहा है, कहीं पे सुसाइड कर रहा है, कहीं पे मतलब किसानों की स्थिति दयनीय है। उस पे कोई पार्टी का किसान मोर्चा बात नहीं करता है। इस पे क्या कहेंगे? मैं वही बात बता रहा हूँ आपको। देखिए, फलानवा पार्टी का किसान मोर्चा, चिलानवा पार्टी का किसान मोर्चा, ढेकानवा पार्टी का किसान मोर्चा, किसान मोर्चा हर पार्टी अपना बना दिया है। इसलिए बना के बिहार में बांट दिया है ताकि किसान एकत्रित ना हो सके, एकजुट ना हो सके, और अपनी समस्याओं से लेकर के रिलेटेड आवाज ना उठा सके। तो कहीं ना कहीं किसानों को यह बात समझना होगा। मान लेते हैं कि कोई किसान, अगर हर पार्टी में किसान विंग है तो वो किसानों के कर्ज माफी के लिए क्यों नहीं आवाज उठाता है? बिल्कुल। अगर हर पार्टी में किसान विंग है तो कभी देखें कि अपने पार्टी से, अगर ठीक है, जो सत्ता में अभी कौन है बिहार में, जेडीयू और राजद, तो राजद का भी किसान विंग है और जेडीयू का भी किसान विंग है। तो ये किसान के नेता क्यों नहीं कर रहे कि किसानों, हम किसान है और किसान की सरकार है, तो किसानों का लोन माफ कर दिया जाए? बहुत बड़ा स्टेप होगा बिहार के लिए। लेकिन लोग नहीं कर सकता है। लोग जब यही लोग जब सत्ता से बाहर आ जाएंगे तो किसान भी अलग आंदोलन करेगा,
ठीक है, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ अलग आंदोलन करेगा, विधि प्रकोष्ठ अलग आंदोलन करेगा, ये सब लोग बट जाते हैं और आप समाज को दिखाने लगते हैं कि हम लोग ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। लेकिन वही लोग जैसे नीतीश कुमार जी को ले लीजिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में रहते हैं इनके मुंह से नहीं निकलता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। लेकिन जैसे भाजपा से गठबंधन इनका टूटता है, लगता है कहने कि विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, दर्जा चाहिए, दर्जा चाहिए। तो भाई जब मोदी जी के गोदी में बैठे थे तो कहा नहीं मांग लिए, धड़ाक से मिल जाता, लेकिन तब नहीं मांगे। और आज तेजस्वी के साथ अगर गठबंधन है तो आज कह रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा बिहार को चाहिए। तो ये लोग सत्ता के लालची हैं। एक चीज और, बिहार में युवाओं को रोजगार देने की बात नहीं हो रही है। मतलब मेरिट आए या ना आए, लेकिन जातिगत कोड पे अभी चर्चा चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि इस जाति का ये कोड है। बिहार में तो तो देखे हैं कि हर जाति का अलग अलग कोड आ गया है। तो हमको लगता है कि ना कि अब जैसे कि जिस जाति का जिस कोड है, अलग अलग जाति के लिए अलग अलग अस्पताल बनेगा। ये अस्पताल में केवल पंडित जी लोगों का इलाज होगा, ये अस्पताल में केवल यादव जी लोग का इलाज होगा। ये ट्रेन है स्पेशल ट्रेन, केवल पंडित जी लोग चढ़ेगा। ये ट्रेन के स्पेशल ट्रेन है, इसमें केवल यादव जी लोग चढ़ेगा। फिर कहा कि नहीं ये स्कूल है, इसमें केवल ब्राह्मणों का बच्चा पढ़ेगा, इसमें यादव जी लोग का बच्चा पढ़ेगा, उसमें राजपूत का बच्चा पढ़ेगा, उसमें पासवान जी का बच्चा पढ़ेगा। हद है भाई, क्या ये सही है कि गलत है? अगर ऐसा होना है तो अगर हर जाति का अलग अलग अस्पताल होगा तो हर जाति का अलग अलग डॉक्टर भी उसी में बैठा दीजिएगा, उसी जाति का, कि अपना अपना जात के अपन इलाज करा लोगा। अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा? अच्छा रहेगा ना। हद है। यहाँ पर भी जरूरत था रोजगार का, बिल्कुल। यहाँ पर जरूरत था अच्छा शिक्षा का, यहाँ पर जरूरत था अच्छा स्वास्थ्य सुविधा का। लेकिन ये लोग देखिए क्या कर रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, कोड में बांट रहे हैं। ये नेताओं जो बिहार की या हिंदुस्तान के नेता हैं, उन लोग का कहना है कि हम सब एक हैं, आरक्षण उसी लिए लगाया गया, लेकिन यही लोग जाति में बांट रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे? फल्ला जी का हाल बात कहा 153 ठीक बड़ा, हाँ 152 ठीक है बानी, 28 कहाँ बा आजकल लौकत नहीं खे, 25 कहाँ बा? 25 के तो माथा फाटल बाटे, तो कौन तो है 32 माथा फाड़ा है। अच्छा तो कहाँ है? तो 33 के अस्पताल में है। क्या हुआ? तो 34 इलाज कर रहा है। अब इसी तरह कोड में बात होगा। ये नहीं होगा कि डॉक्टर फलानवा का झगड़ा हुआ चिलानवा से, चिलानवा इलाज कर फलानवा जगह भर्ती है। ये चीज है बिहार की स्थिति। बाहर का जब देश आजाद हुआ, बात कड़वा है सुन लीजिए, जब देश आजाद हुआ तो हर देश का हर राज्य के साथ बिहार भी आजाद हुआ। तो गुजरात आगे, बिहार पीछे क्यों? मुंबई आगे, बिहार पीछे क्यों? महाराष्ट्र जो भी है पूरा प्रदेश में घूम लीजिए, आगे है हमारा, बिहार क्यों पीछे? राजस्थान आगे, बिहार पीछे। तमिलनाडु क्षेत्र के जितना भी साउथ का स्टेट है सब आगे है और हम लोग बिहार पीछे क्यों है? यहाँ तक कि दिल्ली आगे, बिहार पीछे क्यों? क्यों? क्योंकि अलग अलग जो जगह के जो नेता हैं उन्होंने विकास पर ध्यान दिया, और हमारे बिहार के जो नेता हैं ये जात आरक्षण मंडल कमंडल समंडल सब पर ध्यान देते रह गए और बिहार बर्बाद होते रह गए। अच्छा, एक सवाल और है अनिकेत जी, जैसे कि सभी राज्य में रोजगार पे ये सब पे वहाँ के नेता लोग बात करते हैं, लेकिन हमारे बिहार में अभी जातीय समीकरण पे बात होती है कि बहुमत है तो यहाँ पे इस पार्टी को दिया जाए। तो क्या शुरू से बिहारियों के साथ ऐसा क्यों होता है? देखिए, बिहारियों को मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना के रख दिया गया है और एक बड़ा षड्यंत्र है। हमको तो लगता है इसका जांच होना चाहिए। बड़का बड़का नेता सब बाहर के फैक्ट्रियों वाले से डील रहता है, शेयर में डील रहता है सब कि तुम फैक्ट्री मत खोलना, फैक्ट्री खोलेगा तो बिहारी मजदूर बिहार में रह जाएगा, तो फिर मेरा फैक्ट्री कैसे चलेगा? आपको पता होना चाहिए जब कोरोना काल था सभी बिहारी मजदूरों को गाली देकर भगा दिया गया था, तो सारे मजदूर पैदल सैदल किसी तरह मरते पीटते खाते ठक्कर खाते धक्का खाते जब बिहार आ गए थे। जब कोरोना समाप्त हुआ तो वही कंपनी वाले बेशरम अभागा सब अपना बस भेज के फ्री में सबको बुला रहा था बिना खर्चा का। देखे थे ना, रोज यहाँ से 50 गो बस, 100 गो बस, 200 बस खुलता था बिहार से बाहर जाने के लिए। भैया तो बिहार को तो मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य बना के लो रख दिया है, कब सुधार होगा? तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि सरकार बदलती है, नियत नहीं बदलती है। सरकार बदलती है, व्यवस्था नहीं बदलती है। सरकार बदलती है, बिहारियों की हालत नहीं बदलती है। दुर्भाग्य है। चलते चलते मनीष कश्यप के जो फैन हैं, जिनके अंदर अभी मायूसी छाई हुई है, उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि माटी के पुतले, गर देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादों पर भरोसा है। अभी नेताओं सब पर कोनो भरोसा नहीं है। न भाषण से है उम्मीदें, न वादा पर भरोसा है। तुम नौजवानों के भरोसे हिंदुस्तान जिंदा है। तो नौजवान साथियों, अगर हिंदुस्तान को जिंदा रखना है, बिहार की अस्मिता को बचाना है, तो एकता नहीं टूटना चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और मनीष भी बाहर निकलेगा और अच्छा और बढ़िया और बदलता बिहार हम लोग बना के दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मेरा ये प्रयास अनिकेत रंजन जी के साथ आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ और मैं अमित कुमार राय। जय हिंद।